हाँ, ये बात सत्य है। आज के समय के बीच में शत्रु किसके नहीं है। तो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, माँ बगलामुखी की पूजा शत्रु बाधा के लिए करवाते हैं, राजपद के लिए करवाते हैं, क्योंकि बाधा तो आजकल सभी के ऊपर है। जो लोग कहते हैं कि अगर आपको फेम चाहिए तो माँ बगलामुखी की पूजा करें, हवन करवाएं, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि माँ बगलामुखी की उपासना करने से, पूजा पाठ करने से फेम, नेम ये सब मिलता हो? देखो जी, माँ बगलामुखी का साधक जो भी होता है वो अजय होता है, उसको कोई नहीं जीत सकता। हाँ, ये 8वीं महाविद्या है। 8वीं महाविद्या, विद्या का अर्थ हो गया नॉलेज, ज्ञान। बगैर ज्ञान के, बगैर किसी चीज के इसकी साधना असंभव है। देखो, ये नवग्रहों की देवी है। जो भी नवग्रह है इनकी शरणागत के बीच में ही रह के अपना कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े अपने शत्रु कौन आज के समय के बीच में जो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे भीतर के शत्रु हो गए, नवग्रह हो गए, तो देवी इनकी गति को स्थगित कर देती, स्तंभ कर देती कि अपना ये दुष्ट प्रभाव ना दे सके। गुरु अपने शिष्य को कान में मंत्र देता है, ना कि सोशल मीडिया पे आके मंत्र देता है। तंत्र एक परमात्मा तक पहुंचने का जरिया है। तो गुरु को कैसे पता चले कि मेरे को शिष्य कहाँ गुरु को सही पता चल नहीं रहा कर है? सकता। अपने को ये कहाँ से पता चले कि सही शिष्य है? तो शिष्य भी तो सही होना चाहिए। जब तक शिष्य सही नहीं होगा उसको गुरु कहाँ से मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार। मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं यश शर्मा जी, जो मां बगलामुखी का अपने आप को पुत्र बताते हैं। यश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप हमें बताएं कि यश शर्मा जी, जो आजकल 10 महाविद्याएं हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से 8वीं जो महाविद्या है वो मां बगलामुखी की महाविद्या है। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं या नेता हैं, जो लोग कहते हैं कि अगर आपको फेम चाहिए तो माँ बगलामुखी की पूजा करें, हवन करवाएं, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि माँ बगलामुखी की उपासना करने से, पूजा पाठ करने से फेम, नेम ये सब मिलता हो? हाँ, ये बात सत्य है। आज के समय के बीच में शत्रु किसके नहीं है। तो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, माँ बगलामुखी की पूजा शत्रु बाधा के लिए करवाते हैं, राजपद के लिए करवाते हैं, क्योंकि बाधा तो आजकल सभी के ऊपर है। सभी के ऊपर है। तो ये माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो अपने कार्य वहाँ से सिद्ध कराते हैं। क्योंकि इसको गुप्त महाविद्या भी कहा जाता है। हाँ, ये 8वीं महाविद्या है। 8वीं महाविद्या, विद्या का अर्थ हो गया नॉलेज, ज्ञान। बगैर ज्ञान के, बगैर किसी चीज के इसकी साधना असंभव है। जो माँ बगलामुखी है तो कहते हैं कि शत्रु विनाशक भी है। तो जैसे कोर्ट कचहरी के केस हुए या फिर अपने शत्रु, जो मतलब आजकल देखा जाता है कि जैसे जैसे लोग फेम पाते हैं उनके शत्रु बने। तो ऐसे क्या उपाय हैं कि ये उपाय करने से आपकी जो शत्रु हैं क्या तो डाउन हो जाए या कुछ, मतलब शत्रु बाधा से मुक्त हो शत्रु जाए। बाधा से मुक्ति हो? एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े के ऊपर एक पानी वाला नारियल लें, तो उसके बीच में थोड़े चावल, थोड़ी हल्दी पाके उसको लपेट लें, उसके ऊपर मौली बांध के दक्षिणा लगा के देवी के चरणों में समर्पित करें। कोई भी इच्छा हो अपनी, वो इच्छा प्रकट करें, तो उससे उसका काम, उससे उसका कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि जो कोर्ट कचहरी ये सब के जो मामले होते हैं, कहते हैं शनि अपने आप में विराजमान होते हैं वहां पे। क्या ऐसा होता है? देखो, ये नवग्रहों की देवी है। जो भी नवग्रह है इनकी शरणागत के बीच में ही रह के अपना कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े अपने शत्रु कौन आज के समय के बीच में जो दिखाई नहीं दे रहे, जैसे भीतर के शत्रु हो गए, नवग्रह हो गए, तो देवी इनकी गति को स्थगित कर देती, स्तंभ कर देती है कि अपना ये दुष्ट प्रभाव ना दे सके। तो क्या ये नवग्रह भी आपके दुश्मन होते हैं? देखो, ये नवग्रह तो आज के समय के ऊपर सभी के ऊपर, जो सृष्टि में प्राणी है उसी के ऊपर तो नवग्रह का प्रभाव रहेगा। पर ये है कि जो नवग्रहों ने आपका 100% हानि करनी होती है, वो उस हानि को 50%, 40% पे आ जाती है देवी की कृपा से। जो माँ बगलामुखी की है, जो पूजा ये सब करते हैं, तो क्या उन पे वशीकरण जो चीज होती है वो होती है या नहीं होती? देखो जी, माँ बगलामुखी का साधक जो भी होता है वो अजय होता है, उसको कोई नहीं जीत सकता। ना कोई शत्रु जीत सकता, ना कोई ऊपरी बाधा जीत सकती। माँ बगलामुखी एक विजय की देवी है, जो अपने साधक को विजय का वरदान प्राप्त करती है। क्यों कहते हैं कि वशीकरण करके कोई भी किसी पर अपने वश में करके कुछ भी करा सकता है?
क्या ये सब चीज उचित होती है, वशीकरण करना, तंत्र विद्या करना किसी पर? देखो, वशीकरण का सही उपयोग हो तो वशीकरण एक रामबाण है। जे वशीकरण का प्रयोग तुम किसी स्त्री को वश में करने के लिए कर रहे हो, किसी लड़की को वश में करने के लिए कर रहे हो, वो तो गलत चीज। आजकल सोशल मीडिया पे अनेक टोटके दिखाए जाते हैं कि विवाह अगर आपका नहीं हो रहा तो ये टोटका कर लें या ये उपाय कर लें, शादी नहीं हो रही तो धन प्राप्ति के लिए ये कर लें। तो क्या ये सब चीज़ें सही है? क्या ये सब चीज़ों बताने से सोशल मीडिया पर, क्योंकि सबके ग्रह अलग होते हैं, सबका जो जन्म तारीख होता है वो अलग अलग होता है, तो क्या जो सोशल मीडिया पे टोटके बताए जाते हैं तो ये क्या सबके लिए सही होते हैं? देखो, इंसान डॉक्टर पास जाता है तो डॉक्टर को पहले अपनी बीमारी बताता है, फिर डॉक्टर उस बीमारी को देख के ही मेडिसिन दवाई देता है। इसी प्रकार हर एक चीज की समस्या अलग अलग है, तो अलग अलग ही उपाय होंगे हर एक चीज के, एक नहीं होंगे। जो सोशल मीडिया पर आजकल इन्फ्लुएंसर द्वारा जो मंत्र बताए जा रहे हैं कि ये मंत्र करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या बिना गुरु के ये सब मंत्र बता सकते हैं? क्या सोशल मीडिया पर डायरेक्ट ये मंत्र बता सकते हैं आप लोग? सोशल मीडिया के प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्य को कान में मंत्र देता है, ना कि सोशल मीडिया पे आके मंत्र देता है। तो वो मंत्र कहाँ से सिद्ध हो जाएगा जब तक गुरु आपके कान में नहीं दे रहा, जब तक आप उस मंत्र की प्रॉपर दीक्षा नहीं ले रहे, प्रॉपर उसका विधान है, प्रॉपर उसकी क्रिया है, जब तक वो उस चीज के ऊपर उस समय के ऊपर नहीं दिया जाएगा तो वो कहाँ से फलीभूत हो जाएगा। तो वो मंत्र आपको दुरुपयोग ही करेगा, वो सदुपयोग नहीं आपका करेगा। जो आजकल सोशल मीडिया पर 36 अक्षरों का जो मंत्र दे रहे हैं वो क्या है, वो मंत्र क्या है? पहले नंबर पे आप ये देखिए कि उस मंत्र के बीच में 36 अक्षर है कि नहीं है। कैसे? उस मंत्र के बीच में आप देखिए कि 36 अक्षर उस मंत्र में है या नहीं है। वो 36 अक्षर आपको गुरु मंत्र के बीच में निकाल के देता है। इतनी बड़ी ब्रह्म स्तर विद्या ऐसे नहीं आपको कोई दे देगा। तो कितने अक्षरों का होता है वो मंत्र? वो मंत्र आप गिनिए, उसके अक्षर आपको वध या आपको कम देखने को ही मिलेंगे। मतलब पूरा 36 अक्षर का नहीं होता? नहीं, पूरा 36 अक्षर का मंत्र नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों थे, उन्होंने मंत्रों के बीच में मंत्रों को अभिशापित कर दिया थे, मंत्रों के कुछ अक्षर तोड़ दिए कि इस मंत्रों का दुरुपयोग आने वाले समय में, कलयुग के समय के बीच में कोई इन मंत्रों का दुरुपयोग ना कर सके। अच्छा, इसलिए वो मंत्र इस करके वो मंत्र संपूर्ण नहीं है। जो आजकल इंटरनेट पे बताए जाते हैं कि ये साधना करने से ये फल मिलेगा, इस साधना से ये फल मिलेगा, क्या ये सब सही होता है? पहले नंबर के बीच में साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है कि स्वयं अपने खुद को साधना। खुद को साधना कैसे? खुद को साधना यानी खुद को उस चीज के लिए परफेक्ट बनाना। जब तक आप उन चीजों के लिए परफेक्ट नहीं बनोगे तब तक आप वो चीजें कहां से कर लोगे। तो पहले नंबर पे आप अपने खुद को साधिए, फिर आप साधक कहलाओगे, फिर आप कुछ करने ये तंत्र लाइन के बीच में तभी कुछ कर पाओगे आगे। तंत्र होता है, मंत्र होता है, यंत्र जो होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि हमने तंत्र की बात कर ली, मंत्र की बात कर ली, अब ये जो तंत्र है वो क्या काम आता है? कि वो सच में कुछ काम होता है, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को। यंत्र एक परमात्मा का, देवियों का निवास स्थान है, जहाँ पर वो विराजमान होते हैं अपने स्वयं रूप के बीच में। तो यंत्र बना के देवी की वहाँ पूजा की जाती है, यंत्र के ऊपर वहाँ तर्पण किए जाते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है उस मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ते उस यंत्र को सिद्ध किया जाता है, तब जाके यंत्र अपना कार्य कर पाते हैं। तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र होता क्या वैसे? तंत्र एक परमात्मा तक पहुंचने का जरिया है, जैसे भक्ति है, भजन है, सत्संग है। उसी प्रकार एक तंत्र परमात्मा का एक मार्ग है जो परमात्मा के नजदीक पहुंचने का सरल। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल तंत्र विद्या की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि वशीकरण की बात होती है, मतलब अगर तंत्र की बात की जाती है कहीं तो लोग डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो, पहले नंबर पे लोगों को तंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो वो डरेंगे। लोगों ने तंत्रों को भूत प्रेत पिशाचों से जोड़ के रखा है, हालांकि ये तंत्र नहीं है, ये निशाचरी विद्या है। अच्छा, तंत्र तो एक
परमात्मा तक पहुंचने का एक जरिया है, एक विधि है, एक क्रिया है जो गुरु अपने शिष्य को देता है। तंत्र तन से है, यानी एक तंत्र, एक तकनीक है तकनीक है। परमात्मा तक पहुंचने की। तो उसका भूत प्रेत पिशाचों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो निशाचरी विद्या क्या होती है फिर? निशाचरी विद्या से भूत प्रेत की लोग साधना कर लाते हैं, पिशाचनियों की कर लाते हैं, ये सब निशाचरी विद्या ही कहलाई जाती तो उसमें होता क्या है? है। उसमें इंसान अपनी इच्छा पूर्ति, मतलब कुछ भी उसका बुरा कर दिया, उसका ये कर दिया, तो बुरा करने के लिए बुरा उपासना करने के करता है। लिए, धन लालच के लिए इंसान इनका वाहन कर लाता है। तो किसकी पूजा करनी होती करते हैं लोग? लोग ज्यादातर इन्हीं की करते हैं, भूत पिशाचनियों की, अच्छा, डाकनियों की, पिशाचिनियों के। अप्सराओं की। जो तंत्र है, कोई अगर सीखना चाहे तंत्र विद्या ये सब, तो कम से कम कितना समय लगता है और ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता है गुरु के पास? देखो ये सही गुरु के ऊपर ते सही शिष्य के ऊपर निर्भर करता है, ये कोई सीमा रेखा नहीं तो है। ऐसे कैसे पता चले कि कौन सही गुरु है? देखो गुरु आपको मार्केट में तो खोजने को मिलने नहीं, अपने को ये कहाँ से पता चले कि सही शिष्य है? अच्छा, तो शिष्य भी तो सही होना चाहिए। जब तक शिष्य सही नहीं होगा उसको गुरु कहाँ से मिल जाएगा? तो गुरु को कैसे पता चले कि मेरे को शिष्य कहाँ गुरु को सही बताने से की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही उनके पास आ हाँ, जाए? गुरु को बताने की आवश्यकता और नहीं। शिष्य को कैसे पता चले कि मेरे को? देखो शिष्य को जब पता ही क्या, देखो आप स्कूल के बीच में गए हो, आपके माता पिता ने आपका डिसीजन लिया स्कूल में जाने का, पहले उन्होंने कई स्कूलों के ऊपर रिसर्च करी कि कौन सा स्कूल बढ़िया है, कौन सा नहीं हैगा। तो गुरु की खोज तो मेरी निगाह के बीच में, जब तक देवी की कृपा नहीं होगी तब तक सही गुरु नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर आजकल 36 अक्षरों का मंत्र बताते हैं माँ बगलामुखी का। उसके जाप करने से क्या जो बाधाएं ये सब सही हो जाती है? पहले आप ये देखिए कि वो मंत्र संपूर्ण है कि नहीं हैगा। जब तक उसके अक्षर ही नहीं 36 हैगे तो कहाँ से माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त होगी? संपूर्ण कैसे? उसके अक्षर की नहीं है, जो 36 अक्षर मंत्र है, जब उसके अंक ही नहीं 36 हैगे। जब आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर, आपने जैसे नाम लिया, सोशल मीडिया के ऊपर जब आप उसके पढ़ोगे, उसके अंक 36 से या ज्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे। वो जड़े अंक है वो सारे के सारे आपको गुरु बताएगा कि इस अक्षर के अंक कितने हैं मंत्र के। जो सोशल मीडिया पे बताए हुए मंत्र ये सब उच्चारण नहीं करने चाहिए? सोशल मीडिया के ऊपर कहाँ से गुरु दीक्षा हो जाएगी? क्या गुरु सोशल मीडिया के ऊपर मंत्र बताता है? गुरु तो हमेशा अपने शिष्य को कान में मंत्र बताता है, ना कि वो सोशल मीडिया पे आके मंत्र का विस्तार करता है। और ये जितने भी ये सब उपाय बताए जाते हैं सोशल मीडिया पे, क्या लागू होते हैं सब पे? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग होती है, नाम अलग होते हैं। देखो हर एक किसी की बीमारी के ऊपर ये डिपेंड करता है, हर एक किसी की परेशानी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हर एक इंसान को अपनी अपनी अलग अलग परेशानी हैगी है। जैसी परेशानी होती है वैसा ही उपाय होता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग इन्फ्लुएंसर, अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर में आने से ये मनोकामना पूरी हो जाती है, इस मंदिर में जाने से वो हो जाता है, कि फिर लोग वहीं पे जाने लगते हैं। तो क्या ऐसा होता है ये सब चीजें? ये इंसान की भाव के ऊपर निर्भर है, भाव के ऊपर डिपेंड करता है ये इंसान के। मतलब भाव कैसे हैं आपके? भाव कैसे है इंसान के? मनोकामना तो हर जगह पूरी होती है। मनोकामना तो हर एक जगह ही पूरी हो जाती है। परमात्मा नाम है, जहां मर्जी आप जाके आप अपना सिर झुका सकते हो। सिर्फ ये भाव का है। ये सिर्फ भाव का खेल है। सही है। जो माँ बगलामुखी की जो साधना करते हैं लोग, तो उनको क्या क्या उपाय होते हैं कि मतलब क्या क्या चीजें होती हैं कि जो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी कुछ चीजें हैं? देखो माँ बगलामुखी जो है वो देवी काली कुल की है। जो देवी का कुल है वो काली कुल की है। 10 महाविद्या के बीच में कुछ देवियां श्री कुल से, कुछ देवियां माँ काली कुल से। श्री कुल का क्या? श्री कुल यानी लक्ष्मी का कुल है। ठीक है। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी होगी, माँ कमला होगी, ये कई देवियां श्री कुल से है। जैसे माँ काली होगी, माँ तारा होगी, माँ छिन्न मस्तिका होगी, माँ बगलामुखी होगी, माँ धुमावती होगी, ये काली कुल से देवियां काली कुल से है। कई जातक ऐसे होते हैं जो माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, लेकिन उनसे कोई गलती ना हो, पूजा प्रॉपर हो, गलती ना हो, जिससे कि कोई नेगेटिव चीज ना हो। तो ऐसी क्या उनको करने चाहिए उपाय जिससे कि ये सब चीज ना हो?
देखो, ये सारी की सारी चीजें गुरु अपने शिष्य को बताता है कि आपने साधना इस समय पे करनी है, इस तिथि पे करनी है, इस वार पे करनी है, कौन से नक्षत्र पे करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें गुरु ही क्योंकि निर्धारित लोग करता वीडियो देखकर भी साधना करना स्टार्ट कर देते हैं अपने घर में। है। वीडियो देख के कौन ऑपरेशन कर देगा? उसके उसके लिए तो विद्यालय है ना। जब विद्या महाविद्या, विद्या का अर्थ ही ज्ञान हो गया, विद्या का अर्थ ही नॉलेज हो गया, तो कहाँ से सोशल मीडिया पे देख के कोई कर तो लेगा? क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके? दुष्प्रभाव, इंसान मेंटली डिप्रेस हो जाता है, इंसान को डर लगने लग जाता है, इंसान के हेल्थ इशू हो जाते हैं, इंसान की फैमिली के बीच में प्रॉब्लम आने लग जाती है, आपसी लड़ाई झगड़े। तो चीज के आपको ये नहीं कि आपको उच्च कोटि के परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको नीच कोटि के परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके पास सही गुरु नहीं है। आप तंत्र साधना करते हुए आपको करीब कितने साल हो गए हैं? देवी का नाम जप करते हुए मुझे 18 साल हो गए। क्या कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर प्रभाव डाली? देखो, जब भी इंसान अच्छे कार्य के लिए जाता है तो बुरी चीजें इंसान को रोक। क्योंकि आपके पास तो कई केसेस आते होंगे कि किसी ने मेरे पे वशीकरण कर रखा है, बाबा इसको थोड़ा सही करें, या फिर किसी ने मेरे पे नेगेटिव चीज कर रखी है, कि कैसे आप उस चीज को टैकल करते हैं? क्या क्या होता है उस परिस्थिति में अगले के साथ, या आपके साथ कुछ ऐसा होता है अनहोनी? देखो, आजकल के समय के बीच में हर एक इंसान के साथ ही नेगेटिविटी है। आप अपने आप को बंद कमरे के बीच में भी कर दोगे, वहां भी आप लाइट जगा दोगे, वहां भी आपकी परछाई आपको दिखेगी, यानी वहां भी एक अंधेरा आपको दिखेगा। क्या कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि जो बिना मतलब सोशल मीडिया पर देखकर उपासना करने लगे हैं, या जो भी तंत्र विद्या करने लगे हैं, कोई ऐसा केस आया हो आपके पास कि जिसमें उसका दुष्प्रभाव उसके सामने आया हो, या कुछ उसके साथ नेगेटिव हुआ हो? एक गुजरात के लड़के का मेरे पास फोन आया, तो उसने क्या करा, उसने अप्सरा साधना इंटरनेट पे देख के करनी स्टार्ट कर दी कि 40 दिन के बीच में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, मैं कोई भी अपना कार्य सिद्ध करा लूंगा। धन वैभव लालच के लिए उसने साधना करनी स्टार्ट कर दी। तो 20 दिन तक तो उसकी साधना सही चली। बाद में उसको साधना के क्या होया, उसको उसके दुष्ट परिणाम देखने को मिल गए। 40 दिन के दुष्प्रभाव भीतर कैसे? में मेंटली अपसेट हो गया वो, घर के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए, रात को सुते पड़े ने जाग जाना, सारी रात नींद ना आनी। फिर उसका मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे करके ही पंगा पड़ गया, मतलब प्रॉब्लम हो गई ऐसे? मतलब ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम होगी। फिर शक्ति को बुलाना तो आसान है, फिर शक्ति को परिस्तान कैसे कराएगा इंसान? फिर उसको 2-3 महीने कोई विधियां बताई माँ बगलामुखी की, तो उसने वो करी, तो अब जाके उसको आराम पड़ना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये जो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब इंटरनेट पर देख के ये सब जो चीजें बताई जाती हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव काफी सामने आता है। अरे इंटरनेट गुरु थोड़ी ना है, मतलब एक गुरु की ही गुरु सानिध्य की में ही ही सानिध्य ये के रहे। सारी चीजें करनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही नेगेटिव हो सकता है आपके साथ। बहुत ज्यादा। जैसे क्या क्या हो सकता है, एक मैं- इसकी सीमा तो कोई नहीं है, आपकी जान की भी हानि हो सकती, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती। गुरु के सानिध्य में ही सारी चीज करनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में रह के ही सारी चीजें करी जाती है। करी जाती। एक चीज तो सामने आई है कि इसमें देखा गया है कि अभी तक जितनी भी हमारी वार्ता हुई, बातें हुई इतने टॉपिक्स पे, कि जो भी चीज करनी है तंत्र विद्या से लेकर, या फिर तंत्र मंत्र या तंत्र, जो भी चीज करनी है इसके लिए आप गुरु बनाकर ही, गुरु की ही सानिध्य में ये सब चीजें करें, अन्यथा ये बहुत ही नुकसानदायक चीज हो सकती है। आपको इसके लाभ की जगह हानि देखने को भी मिल सकती है। हमारे दर्शकों को इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहते हैं, कि क्या बताना चाहते हैं? कि कृपया आप अपने सही गुरु का चयन करें। सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी आप फॉलो ना करें, कोई मंत्र कोई साधना, कृपया गुरु के सानिध्य में ही आप जाए, वहां से ही आशीर्वाद प्रदान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थे हमारे साथ यश शर्मा जी, जो अपने आप को माँ बगलामुखी का पुत्र बताते हैं। आज हमने काफी इनसे चर्चा की, काफी इस विषय पे जाना कि माँ बगलामुखी की उपासना करने से क्या होता है, कैसे लोग प्रसिद्धि पाते हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता, मंत्र क्या होते हैं, टोटके क्या होते हैं,
काफी विषयों पे आज हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। हमारे दर्शकों को इस पूरे विषय पे आपने बहुत ही विस्तार से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनता दरबार, आज के लिए इतना ही।